लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे, सोई आत्मा जागी रे, शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। चमकी ललाट पर ज्योति, चमकी ललाट पर ज्योति, चारों ओर प्रकाश हुआ, नई सृष्टि की रचना होगी, जन जन को विश्वास हुआ, जन जन को विश्वास हुआ, शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। ओम शांति। पिछले 6-7 दिनों से हम सभी ज्ञान की बहुत गुये गुये बातें सुन रहे हैं और योग का भी विस्तृत रूप से हमने सब जाना और उसका अनुभव भी किया। आज विशेष हम सभी सुनेंगे कि ये जो ज्ञान हमने आप सभी को सुनाया, ये ज्ञान निराकार शिव बाबा ने किसके माध्यम से दिया। यूं तो आज तक आपने बहुत जीवन गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम एक ऐसे महामानव की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और उसने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया। तो परमात्मा के अवतरण की कहानी कहे अथवा उनके माध्यम की जीवन गाथा कहे, आप सभी के सामने जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इनके तन में परमात्मा निराकार शिव ने प्रवेश किया। कई कहते हैं भगवान को आने की क्या जरूरत है, वो तो सर्वशक्तिवान है, वो तो ऊपर बैठा बैठा भी सब कुछ कर सकता है। लेकिन नहीं, वो कभी नीचे आया है इस धरा पर और आकर के उसने ऐसे कार्य किए हैं, तब तो उसकी महिमा गाई जाती है ना। उसने हमारा माता पिता बन करके हमको पालना दी, दोस्त बन करके हमारा साथ निभाया है, सभी आत्माओं का सतगुरु बनकर कभी ना कभी उसने सर्व आत्माओं को सद्गति दी होगी, तब उसकी महिमा गाई जाती है। परंतु कौन सा ऐसा समय है इस सारे सृष्टि चक्र के अंदर जो परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य किए। तो आज हम सभी सुनते हैं कि परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे हुआ। ये एक विचित्र और सत्य घटना है। जिनका आप ये सामने चित्र देख रहे हैं, इनका जन्म
1876 में, 1876 में सिंध हैदराबाद में हुआ। इनका नाम दादा लेखराज था। प्यार से इनको लखी बाबू भी कहते थे। और बहुत छोटेपन में ही, इनके बाल्यकाल में ही इनकी माता ने देह त्याग कर दिया था। बचपन से ही दादा के अंदर भक्ति के संस्कार थे और इनके पिताजी स्कूल में एक टीचर थे, परंतु बाल्यकाल से ही उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और बहुत भक्ति भावपूर्ण थे। श्री नारायण के अनन्य भक्त थे और अपनी पॉकेट में भी श्री नारायण का चित्र रखते थे। और जब वो यंग एज में थे तब उनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो एक मिडिल क्लास में वो पैदा हुए थे। उनके काका थे मूलचंद काका, और उनके साथ इन्होंने अनाज का व्यापार चालू किया। लेकिन दादा की बुद्धि बहुत कुशाग्र थी, तो एक अनाज के व्यापारी से लेकर के डायमंड के बहुत पॉपुलर व्यापारी बने और उनका बिजनेस कलकत्ता, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में फैला हुआ था, हैदराबाद आदि में। आज भी कलकत्ता में उनके नाम से दुकानें चल रही हैं, लखी बाबू। और उस समय देखो उनका नेपाल के महाराजा, उदयपुर के महाराजा आदि के साथ बिजनेस कॉन्टेक्ट था। तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी, हीरे जवाहरातों का व्यापारी बनने के बाद भी दादा का जो स्वभाव था वो बहुत विनम्र था, जरा भी अभिमान नहीं था, बहुत संस्कारी थे और परमात्मा की सत्य की उनको खोज थी। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए। जब उनकी 60 साल की आयु हुई तब उनकी धर्म पत्नी ने कहा, दादा अभी हमने बहुत धन कमा लिया है, अब क्यों ना हम वानप्रस्थ ले लें। उनकी पत्नी भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन दादा को धन कमाने का बहुत शौक था, बिजनेस का बहुत शौक था। भले भक्ति करते थे लेकिन वानप्रस्थ का नहीं सोचा था। तो दादा ने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि अभी और थोड़ा बिजनेस कर लें, बाद में सोचेंगे। कहते हैं मनुष्य की चाहना कुछ और, लेकिन भगवान की चाहना कुछ और होती है। जब उनकी 60 वर्ष की आयु थी तो बाबा मुंबई में बबुलनाथ के मंदिर के पास में बैठे थे और उस समय उनके जीवन में विष्णु चतुर्भुज का पहला साक्षात्कार हुआ। दादा बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए और उनको ऐसा महसूस हुआ कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिला है, साक्षात भगवान ने दर्शन दे दिए। तो उन्होंने सोचा शायद भगवान की अनुकंपा से या मेरे गुरु की अनुकंपा से ये साक्षात्कार हुआ है। और वो अपने गुरु के पास गए, सारी बात करी, लेकिन गुरु के हाव भाव को देख करके दादा समझ गए कि ये साक्षात्कार गुरु ने नहीं, लेकिन सतगुरु की कृपा से हुआ है। और उस दिन से ही उनका बुद्धि योग सतगुरु की तरफ जुड़ गया।
और वो घंटों एकांत में बैठे रहते थे, मनन चिंतन करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में दूसरा साक्षात्कार हुआ। अब ये आपको हम 1936 की बात बता रहे हैं। तो साक्षात्कार में उन्होंने क्या देखा? इस कलयुगी दुखदाई सृष्टि का महाविनाश। एक तरफ देखा उन्होंने एटॉमिक वार हो रहा है, दूसरी तरफ ग्रह युद्ध हो रहा है, तीसरी तरफ प्रकृति की आपदाएं आ रही है और मनुष्य एक दूसरे को सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तो ऐसा महाविनाश का जो साक्षात्कार देखा, दादा की आंखें एकदम भर आई और कहा, हे प्रभु बस करो, बस मैं अभी ये सहन नहीं कर सकता हूं, इतना दुख का दृश्य नहीं देख सकता। कुछ क्षणों के बाद दादा को तीसरा साक्षात्कार हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, आज हम आपको निराकार परमात्मा के अवतरण की सत्य घटना सुना रहे हैं। जो तीसरा साक्षात्कार दादा को हुआ, उसमें उन्होंने सुखमय दुनिया देखी, जिसमें प्यार, चारों ओर शांति हो, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं था। और उन्होंने देखा कि आसमान में बहुत सारे सितारे, वहां से एक सितारा नीचे आया जो राजकुमार बन गया, दूसरा सितारा नीचे आया जो राजकुमारी बन गई, और सारी दुनिया देवी देवताओं वाली बन गई। और ऊपर से उनको एक आवाज आई कि ऐसी देवी देवताओं वाली सुखमय दुनिया तुमको बनानी है। तो दादा विचार में पड़ गए, मैं एक साधारण मनुष्य और इतनी सारी बड़ी दुनिया को मैं कैसे बदल सकता हूँ? दुख की दुनिया से सुख की दुनिया, कलयुग से सतयुग मैं कैसे बना सकता हूँ? लेकिन इन साक्षात्कारों के बाद दादा का ध्यान अपने बिजनेस में नहीं लगा और बिजनेस से उनका ध्यान हटता गया। आखिर उन्होंने अपने पार्टनर को बुलाया और कहा, देखो कोई मुझे वकील वकील नहीं करना है, जो भी मेरे हिस्से में आता है हिसाब किताब कर दो। बहुत रिच थे, इतने हीरे जवाहरातों का उस समय का व्यापार था, और उन्होंने कहा, मुझे अब सच्चे हीरों का व्यापार करना है जो भगवान मुझे दे रहा है, मुझे झूठे हीरे नहीं चाहिए। और उन्होंने अपने घर पर एक टेलीग्राम कर दिया। देखो हम उसी भाषा में आपको बता रहे, बाद में हम हिंदी करके बताएंगे। उन्होंने लिखा टेलीग्राम में, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की, हुआ रेल का राही। माना आत्मा स्वयं को कहा अलिफ को, अल्लाह मिला माना भगवान मिला, और बे माना पार्टनर, तो उसको मिली झूठी बादशाही माना धंधा उसको सौंप दिया। आई तार अलिफ की, भगवान का टेलीग्राम आया है और मैं रेल में सवार होकर के आ रहा हूं। घर वालों को तो इस टेलीग्राम का कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया, और दादा अपना सारा व्यापार समेट करके जब अपने घर पे पहुंचे तो घर वालों ने देखा दादा का हाव भाव, रहन सहन, जीवन सब बदला हुआ था। परंतु घर वालों को कुछ समझ नहीं आया कि दादा के जीवन में ऐसा क्या हुआ, किस चीज का परिवर्तन आ गया, क्योंकि साक्षात्कार का तो उनको पता ही नहीं पड़ा। तो अभी हम आपको
और आगे का वृतांत बताते हैं। यूं तो बहुत लंबी जीवन गाथा है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो जब 60 साल की आयु में सारा बिजनेस बाइंड अप करके दादा घर पहुंच गए, तो एक दिन दादा ने अपने घर में गुरु का सत्संग रखा था और शहर के मुख्य मुख्य लोगों को सभी को बुलाया था। दादा कभी सत्संग के बीच में से उठते नहीं थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, दादा बीच में से उठ करके गए, तो उनके पीछे पीछे उनकी धर्म पत्नी और उनकी बहू भी उठ करके गई। तो उनकी बहू, उन्होंने सुनाया, जिन्होंने अभी पहले वो बॉम्बे में रहती थी, थोड़ा समय पहले शरीर छोड़ा है, तो उन्होंने सुनाया था कि दादा जिस कमरे में बैठे थे वो कमरा पूरा लाल प्रकाश से भरा हुआ था, एकदम शक्ति, शांति और एकदम वो अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ था। दादा का शरीर होते हुए भी शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम लाइट ही लाइट थी, प्रकाश ही प्रकाश। और दादा के नयन भी एकदम तेज लाल लाल, उनमें से एकदम जैसे नैनों में बल्ब जग रहे हो, उनमें से शांति के वाइब्रेशन, शक्ति के वाइब्रेशन वो फैल रहे थे। दादा के मुख से आवाज निकली, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और कुछ क्षणों के लिए दादा की आंखें बंद हो गई। उनकी बहू ने उनको हिलाया, दादा ये आपकी आवाज नहीं निकली, ये आपके मुख से कौन बोल रहा है? तो दादा ने कहा कि एक प्रकाश था, एक लाइट थी, एक शक्ति थी, बस इतना ही कहा। परंतु क्या आप समझ सकते हैं कि दादा के तन में प्रवेश होकर के कौन बोल रहा था? अभी तो आपको ज्ञान मिल गया है ना, इसलिए आप तो समझ सकते हैं। तो उनके मुख से निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु रूप परमात्मा शिव बोल रहे थे। लेकिन ये बाद में मालूम पड़ा, क्योंकि सभी को उस समय तो ये ज्ञान था ही नहीं, तो उस समय मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश किया है। बस इतना समझा कि एक लाइट थी, एक प्रकाश था, लेकिन स्वयं परमात्मा थे वो तो आगे चल करके मालूम पड़ा। तो कैसे मालूम पड़ा, देखिए हम आपको सुनाते हैं। यूं तो देखिए ये जीवन कहानी की बड़ी बड़ी बुक्स बनी हुई हैं, जिसको अधिक डिटेल में जानना हो तो सेवा केंद्र से वो बुक्स मिल सकती हैं। परंतु हम तो आपको आज शॉर्ट पीरियड में थोड़ा शॉर्ट ही सुना सकेंगे, तो इसलिए मोटी मोटी बातें ही सुना सकेंगे, है ना। तो आपको बता रहे हैं कि परमात्मा का अवतरण कैसे हुआ उनके तन में। उस समय दादा स्वयं भी नहीं समझ पाए थे कि कौन बोल रहा है, बस इतना ही उनको समझ आया कि वो एक लाइट थी, एक शक्ति थी। तो शिव बाबा दादा के तन में परम धाम से प्रवेश करके हर रोज कुछ महावाक्य उच्चारण करके और फिर लौट जाते थे परम धाम। तो इस तरह जब स्वयं शिव बाबा आकर के महावाक्य उच्चारण करते थे, तो उन महावाक्यों में एक अलग ही शक्ति थी।
दिव्यता थी, शांति थी, क्योंकि वो स्वयं भगवान बोलते थे। और जो भी कोई उस समय वो महावाक्य सुनता था, तो उन महावाक्यों को सुन करके उस आत्मा के एक एक जन्म की थकान मिट जाती थी, राहत मिल जाती थी, क्योंकि स्वयं निराकार भगवान आत्माओं से बात करते थे और वो सत्य ज्ञान उस समय उनके मुख के द्वारा सुनाया जा रहा था, जिसको हम कहते हैं मुरली। तो कई पूछ रहे थे, बहन जी इस शिविर के बाद क्या? हमने भी कहा ना कि 1 घंटा जरूर निकालना। कईयों की डिमांड भी आई है हमारे पास कि अभी इस शिविर को और बढ़ाया जाए। तो देखिए, हमने भी सोचा है 27 तारीख तक इस शिविर को कायम रखेंगे, जिसके अंदर आपको ज्ञान की और भी गुह्य बातें सुनाएंगे और साथ साथ बाबा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य, जिसको मुरली कहते हैं, वो मुरली भी सुनाएंगे और साथ साथ मेडिटेशन का अभ्यास भी प्रैक्टिकल कराएंगे। यूं तो 40 ही मिनट होंगी, 1 घंटा तो होता नहीं है। तो इस प्रकार शिव बाबा जो महावाक्य उच्चारते थे, ज्ञान सुनाते थे और फिर परमधाम चले जाते थे। तो इस प्रकार से रोज का क्रम चलता था। पहले तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा का पाठ पक्का कराया। फिर स्वयं का ज्ञान दिया, मैं कौन हूं, मैंने शिव बाबा का परिचय स्वयं दिया। तो जब रोज रोज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे और महावाक्य उच्चारण करते थे, तो सारे शहर में चर्चा हो गई। तो उस समय वहां के मुखिया लोगों ने कहा कि दादा, इतना अच्छा ज्ञान आप सुना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आप एक हॉस्टल खोलें। तो बाबा ने छोटे छोटे बच्चों के लिए एक हॉस्टल भी खोला, जिसमें सारे भारत में से 300 के करीब बच्चे पढ़ने के लिए आए। उस समय उनकी किसी की आयु 8 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे ही थी, जो आज इस यज्ञ में हैं और जिनकी आयु 80 वर्ष, 100 वर्ष ऐसी हो गई है। कईयों ने शरीर भी छोड़ दिया है, जिनको हम दादियां या दादे कहते हैं। तो शिव बाबा ने जिसके तन में प्रवेश किया, उनका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा का आप सामने चित्र देख रहे हैं। ब्रह्मा नाम क्यों दिया? क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य आरंभ किया, इसलिए इनका नाम दिया ब्रह्मा। तो परमात्मा ने जो ये यज्ञ रचा, जिसमें 300-400 बच्चे बड़े सब रहते थे, उस यज्ञ को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो परमात्मा ने इस यज्ञ की स्थापना स्वयं की और इसीलिए इसको प्रभु परिवार कहते हैं, क्योंकि सभी शिव बाबा के बच्चे हैं।
तो ये प्रभु परिवार का यज्ञ है। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक विद्यालय भी है, और इसको संभालने के लिए शिव बाबा ने निमित्त बनाया यज्ञ पिता अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जगत पिता ब्रह्मा बाबा। तो देखिए, जब ये यज्ञ शिव बाबा ने रचा तो इसमें जो इतने सभी 300-400 भाई बहने थे, तो उन सभी को बाबा ने 14 साल की तपस्या कराई, और उस तपस्या में हर प्रकार से अपने बच्चों को परफेक्ट बनाया। और जब त्याग तपस्या में परफेक्ट बन गए, उसके बाद बाबा ने और शहरों में अपने बच्चों को भेजा कि ईश्वरीय ज्ञान का लाभ अन्य आत्माओं को भी प्राप्त हो। तो इस लक्ष्य को लेकर के अनेक शहरों में सेवा केंद्र खुले। सबसे पहले दिल्ली में सेवा केंद्र खुला। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक हेडक्वार्टर माउंट आबू से लेकर के अनेक सेवा केंद्र खुल गए। लेकिन बाबा ने जब अपने बच्चों को जगह जगह भेजा, तो बाबा ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई कि बच्चे, आप दाता के बच्चे हैं, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। तो उन दादियों की, हमारे दादाओं की त्याग तपस्या ही इस ईश्वरीय यज्ञ का फाउंडेशन है, जो आज एक ब्रह्मा बाबा से लेकर सारे विश्व में एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। 1969 की बात करते हैं, जिस समय ब्रह्मा बाबा की आयु 93 इयर्स की थी। 18 जनवरी 69 की बात करते हैं, जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, तब से 18 जनवरी 1969 तक शिव बाबा ने हर रोज बाबा के द्वारा महावाक्य उच्चारे। और जिस दिन बाबा ने देह त्याग किया, उस दिन भी रात्रि क्लास बाबा ने कराई। और बाबा के ये महावाक्य विशेष थे 3 बच्चे: निराकारी भाव, निर्विकारी भाव, निरअहंकारी भाव। और बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, विदाई। ये लास्ट बाबा के महावाक्य। बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली थी। हमारी दादियों ने कहा, बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, अभी मैं सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा हूं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो देखिए, 93 वर्ष की उम्र में भी बाबा के चेहरे पर बहुत तेज था, इतनी एनर्जी थी, इतनी स्फूर्ति थी, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया था। मैंने बाबा को अपने इन चर्म चक्षुओं से देखा है, उनकी पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनका जो व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी, उनका जो आध्यात्मिक पालना का तरीका
वह सारे संसार में उसका जोड़ नहीं मिल सकता। तो 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपने इस पार्थिव देह का त्याग कर फरिश्ता स्वरूप को धारण किया और बाबा ने कहा, बच्चे मैं कहां भी गया नहीं हूं, तुम्हारे साथ हूं। और आज भी हम अनुभव करते हैं कैसे बाबा अपने बच्चों को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करते हैं, निमित्त बना करके। आज देश विदेश में इतनी सेवाओं की वृद्धि हुई है कि सभी 140 देशों में इसकी ब्रांचेस खुल गई हैं और लाखों लोग इस विद्यालय के संपूर्ण नियमों को जीवन में धारण करके संपूर्ण निर्व्यसनी और चरित्रवान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस बात को सन्यासियों ने असंभव समझा कि पवित्र गृहस्थ व्यवहार में रह करके नहीं बन सकते, उसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान और राजयोग सिखा करके एक सहज बात कर दी, जिससे आज लाखों परिवार घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने संबंधों को निभाते हुए, अपने नौकरी धंधे को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए योगी और पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहा जाता, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां जीवन में सुख शांति है। तो देखिए, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के मुख से महावाक्य उच्चारे, उसको कहा जाता है मुरली। कहा जाता कि जब मुरली बजती थी तो जड़ प्रकृति भी स्थिर हो जाती थी, यमुना का प्रवाह रुक जाता था, वायु अपना रुख बदल देती थी और हिरण भी मुरली के धुन से सुध बुध भूल जाते थे। तो गोप गोपियां तो अपनी ऐसी सुध बुध भूलते थे कि एक पैर में चप्पल पहनी नहीं पहनी, उल्टे सुल्टे कपड़े पहने और मुरली की धुन सुनते ही भाग जाते थे उनके सामने। आप समझिए, ये कौन सी मुरली हो सकती है? तो कोई स्थूल मुरली की बात नहीं है। अगर स्थूल मुरली हो तो सभी लोग आकर्षित हो जाएं, परंतु ये ज्ञान मुरली की बात है। परमात्मा ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा महावाक्य उच्चारे, उस मुरली की बात है। कहते हैं कि जब गोप गोपियां मुरली सुनने के लिए दौड़ती थी ना, तो कुछ लोग उसका उपहास करते थे, मजाक करते थे। वास्तव में जो लोग विकारों में डूबे हुए हैं, वो तो इन बातों को समझ नहीं सकते हैं, वो तो मजाक ही उठाएंगे ना। तो आपको आज हम बताते हैं, मुरली भी दो प्रकार की है। एक है साकार मुरली, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके महावाक्य उच्चारे, वो है साकार मुरली। और दूसरी, ब्रह्मा बाबा के देह त्याग करने के बाद शिव बाबा परम धाम से और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक से, दोनों ही हमारे एक गुलजार दादी जी के तन में प्रवेश करते और गुलजार दादी जी के तन से जो महावाक्य उच्चारे, उसको कहा अव्यक्त मुरली। तो आपको ये दोनों मुरलियां सुनाई भी जाएंगी, अव्यक्त मुरली और साकार मुरली। देखिए, मुरली जो सभी शास्त्रों का सार है, जिसमें सभी विद्याएं समाई हुई है, तीनों लोकों का ज्ञान भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है, कर्मों की गुह्य गति का भी ज्ञान है, मुक्ति जीवन मुक्ति का भी ज्ञान है,
स्वर्ग नर्क का भी ज्ञान है। ये सब मुरली में ज्ञान मिलता है। मुरली में मनोविज्ञान का भी ज्ञान है कि मन का स्वरूप क्या है, मन की गति को जानने का ज्ञान है, मन चंचल क्यों होता है और मन को एकाग्र कैसे कर सकते हैं, मन शांत और स्थिर किस प्रकार हो सकता है। तो मन की प्रकृति को जानने का ज्ञान अर्थात मनोविज्ञान का ज्ञान है। और मुरली जिसको हम इतिहास और भूगोल का ज्ञान भी कहते हैं, विश्व के इतिहास और भूगोल का ज्ञान, सभी धर्म पिताओं का ज्ञान, ये सारा ज्ञान मुरली में समाया है। मुरली में समाज शास्त्र भी है कि कैसे शिव बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर वर्णन करके बताते हैं कि समाज का उत्थान और पतन कैसे होता है और पतन से फिर विश्व परिवर्तन कैसे होता है। तो ये सारा ज्ञान मुरली में आता है। राजनीति का ज्ञान भी मुरली में हमको मिलता है। मुरली हमारे जीवन और शरीर को चलाने की एक खुराक है। जैसे शरीर के लिए खुराक आवश्यक है ना, इसी प्रकार आत्मा की खुराक ये बाबा की मुरली है। मुरली जीवन की थकावट मिटा देती है। मुरली सुनने से मन में सुंदर विचार आते हैं। सारा दिन ये विचार हमारे श्रेष्ठ चलते हैं। मुरली सुनने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है और मन के व्यर्थ विचारों से हम मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान का सुंदर मनन चिंतन मुरली के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है और इसीलिए योग में भी हमको श्रेष्ठ मनन चिंतन से मदद मिलती है। तो मुरली हमारे इस जीवन का आधार है। मुरली एक न्यूज़पेपर भी है। इसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी समाया है। मुरली आत्मा की खुराक भी है। जैसे शरीर की खुराक ना ले तो कमजोरी महसूस होती, इसी प्रकार आत्मा की खुराक मुरली है।